सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। मंत्रालय कर्मचारी महासंघ उपशाखा हुरडा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने वह किसने क्या कहा, देखिए समाचार। मैं इस लायक तो नहीं हूं पद के, लेकिन आप सभी ने जो मिलकर जो दायित्व दिया मुझे, मैं अच्छी तरह से निर्वहन करूंगा और सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा। और आगे जो भी जिलाध्यक्ष महोदय और जो भी किसी भी तरह के कोई काम हो, मेरे को आधी रात को याद कर लेना। मैं और मेरी टीम आपके साथ खड़े रहेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं, कभी किसी भी डिपार्टमेंट में अगर किसी का भी काम हो, आप मेरे को बता देना, मैं अकेला ही लड़के आपका काम करा के ले आऊँगा। आप किसी को भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मेरे को इतना बता देना कि हमारा ये काम मेरे वहाँ अटक रहा है, फिर मैं जानूँ और मेरा काम जाने, मैं उसको कैसे भी कराऊँ। आपको कहीं चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने इतने मेरे को पावर दी है कि मैं कहीं पे भी भिड़ सकता हूँ और किसी भी आग में कूद सकता हूँ। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस बात पद के लायक समझा। प्यारी बहनों, मैं आप सभी को आज इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमें बुलाया और आपकी नई कार्यकारिणी का जो गठन किया, उसके लिए पूरी कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद। शासन की एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है कि बिना अपने मंत्रालय कर्मचारियों के प्रशासन की कोई भी योजना है, सरकार की कोई भी योजना है, वो चल नहीं सकती। 2013 से पहले मंत्रालय कर्मचारी किसी संगठनों के साथ और संगठनों के साथ लगकर अपने आंदोलन का हिस्सा होता था और आंदोलन में अपनी मांग के लिए लड़ता था। 2013 में प्रदेश लेवल तक इस संगठन का गठन किया गया। 2013 में जब से ये संगठन बना है, कोई मंत्रालय कर्मचारी जब जब आंदोलन किया है, हो सकता अपन को नहीं मिला हो, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ, अपने इस संगठन की बदौलत ही आज मैं प्रशासनिक अधिकारी के पद पे हूँ और आज अपने को इस संगठन की कारण ही ये सारे लाभ मिले हैं। और बहुत ऐसे सारे कारण अपने ही साथी जो अलग अलग टुकड़ों में बट रहे हैं, और उन बटने की वजह से अपने को जो आंदोलन के दौरान नुकसान हो रहा है या नुकसान हुआ, जैसे अपने पिछले आंदोलन में अपन ने 64 दिन की पीएल कटाने के पश्चात भी अपन को कुछ नहीं मिला, बड़ा अफसोस और दुख की बात है। लेकिन उस सरकार को अंतिम समय में अपन ने चेताया भी था कि हमारी मांग को अगर आप नहीं सुनते हैं तो हम आपको भी निश्चित रूप से उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और मंत्रालय कर्मचारी राजस्थान से आपकी सरकार को बिल्कुल नामो निशान मिटा के छोड़ेगा। मंत्रालय साथी एवं बहने, भाई साहब, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि हम लोग आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर भी सफलता से दूर रह जाते हैं। तो मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ वो ये है कि बाबू ही बाबू का नुकसान करता है, ये फैक्ट बात है। और आज आप लोगों ने जैसे ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम किया, तो ये बहुत अच्छी परंपरा है और इस प्रकार की परंपरा का निर्वहन हमेशा होते रहना चाहिए, क्योंकि हम ब्लॉक स्तर पे एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जिला स्तर तो बहुत बड़ी बात है। जब हम नहीं जानते हैं तो हमारा कोई निजी काम होता है तो वो काम समय पे नहीं हो पाता। तो हमें एक दूसरे के प्रति पहचान रखनी चाहिए और ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और आगामी समय में अपन ये प्रयास करेंगे कि साल में या 2 साल में जिला स्तर पे भी अपन सभी विभागों का एक सम्मेलन टाइप आयोजित करेंगे। एक बार तो होना चाहिए, बिल्कुल अपन प्रयास करेंगे कि साल में एक बार नहीं तो 2 साल में एक बार तो होते ही रहना चाहिए। और हमें एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए। किसी आदमी को अपन जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, पर वो अगर रेफरेंस कर रहा है कि मैं बाबू हूँ फला ऑफिस में हूँ, तो सबसे पहले उस आदमी का काम होना चाहिए, नियमानुसार होना चाहिए। पर हर चीज़ की गली होती है, अपन सब जानते हैं गली, हर विभाग की गली होती है, उसका अपन बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि हम बाबू हैं, अधिकारियों को हम ही चलाते हैं, तो अपने को ये चीज़ सोच के रखनी है कि अगर कोई बाबू का रेफरेंस आ रहा है तो उस व्यक्ति का काम होना ही चाहिए, किसी भी स्थिति में होना चाहिए।
क्योंकि अधिकारी को अपन कह के करा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। अधिकारी के 4 काम अपन भी करते हैं। जो बड़े अधिकारी होते हैं उनकी लाज नहीं रहती। किसी आरएस के पास दूसरा आरएस का फ़ोन आता है तो वो 1 मिनट में अपने को बुला के बोलता है यार वो फला एडीएम साहब का फ़ोन आ रहा है, फला उनका फ़ोन आ रहा है, ये काम करना है। अपन उनको बता देते सर इसको ऐसे नहीं ऐसे करा सकते, तो फिर हम हमारा काम क्यों नहीं करा पाते। तो इसलिए इस चीज़ को अपने को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और विभाग स्तर पे भी अपने को इस चीज़ को मॉनिटर करना चाहिए। जैसे हम पंचायती राज के हैं तो हम जैसे कार्यक्रम करते हैं, वैसे आप लोगों के भी जैसे कोई पीएचडी का हो गया तो ज़िले में जितने लोग हैं उनका एक जिला स्तर का कार्यक्रम होना चाहिए। वैसे ही मान लो चिकित्सा का हो गया, होना चाहिए। दूसरी बात बलवंत जी ने कहा कि भाई अपन क्यों पिछड़ते हैं, उसका कारण एक ये भी है कि हमारे में क्या, जो कोई होशियार आदमी होता है, एक्टिव होता है, वो सोचता है यार यहाँ मेरी नहीं चल रही, यहाँ मेरा काम नहीं हो रहा, यहाँ मेरे को वेटेज नहीं मिल रहा, तो मैं मेरी नई दुकान चला लेता हूँ, मैं नया संगठन चला लेता हूँ। उसका आज से मैं प्रदेश अध्यक्ष या जिलाध्यक्ष बन गया और परसों 5 लोगों को मिला के प्रदेश अध्यक्ष बना गया। तो उससे अपना नुकसान होता है। जब अपन चीफ सेक्रेटरी के पास जाते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के पास जाते हैं, डीओपी सेक्रेटरी के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं यार तुम्हारे कितने संगठन हैं, किस किस का काम करें, जबकि मूल भाव सबका एक ही होता है। ग्रेड पे के लिए लड़ रहे, सभी ग्रेड पे के लिए लड़ रहे हैं। कोई 3600 कराने की बात कर रहा है, कोई 4200 करने की बात कर रहा है। एटलीस्ट चीज़ वो की हुई है, पर फिर भी पिछड़ जाते हैं। कभी महेंद्र जी घायल आ जाते हैं, कभी वो पहले सूर्यप्रकाश जी टांग आते थे वो आ जाते हैं। मैं तो सुनता हूँ इन लोगों से, मैं मिला हुआ नहीं हूँ। अब कोई रिटायर्ड हो गए फिर भी आंदोलन चला रहे हैं, फिर भी संघर्ष कर रही हुई खुद की दुकान चलाने के लिए। आपकी श्रद्धा है संगठन के प्रति, बाबू के प्रति श्रद्धा है, तो जो आदमी नया आदमी संघर्ष कर रहा है उसका सहयोग करो ना भाई। आज ये नए अध्यक्ष बने तो जो पुराना अध्यक्ष है उनको इनसे कंट्रोवर्सी नहीं करके उनके जो अनुभव का लाभ है इनको मिलना चाहिए। वो एज ए संरक्षक, एज ए गार्जियन इनके साथ मिलकर काम करें, भैया आप गलती करो, ये ऐसे नहीं ऐसे करो, तो तब तो बाबू आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, बाबू की जो पहले स्थितियाँ थी बहुत विकट थी, पिछले कुछ 5-6 सालों में अपनी स्थिति सुधरी है। ठीक है, ग्रेड पे नहीं सुधरी है, पर आज पद आए हैं सभी विभागों में, संस्थापन अधिकारी के पद आए जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ग्रेड पे 6000 है जो बहुत बड़ी बात है। किसी किसी विभाग में तो वो अपने विभागाध्यक्ष से भी ऊपर हो गए, यूँ मान लो उसके बराबर के लगभग हो गए। अब रेवेन्यू में ठीक है कलेक्ट्रेट में है, बाकी वो उनके तहसीलदार से एसडीओ से ऊपर की ग्रेड है। वैसे ही हमारे पंचायती राज में जो संस्थापन अधिकारी उसकी 6000 की ग्रेड है, जबकि हमारे बीडीओ की ग्रेड 5400 है। तो इसलिए बाबू की दशा तो सुधरी है। 64 दिन में अभी अपन विशेष नहीं ले पाए, पर अपने जिंदा होने का अपन ने प्रमाण दिया। भाई सरकार ये नहीं माने कि बाबू कुछ नहीं है। बाबू ने 64 दिन लड़ाई लड़ी है और सम्मानजनक स्थिति में लड़ाई लड़ी है, हार मान के नहीं आया। भाई पहली बार ऐसा बाबू है, ग्राम सेवक भी गए, अन्य कैडर भी गए, पर वो केवल ऐसे ही करके आ गए। लिखित समझौता केवल बाबू का था 2023 में, तो इसलिए इसको उपलब्धि तो मान ही सकते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि उपलब्धि नहीं। पर मेरा यही है आप लोगों से, बाबू से बाबू का काम करें और भविष्य में भी जब भी ज़रूरत होगी अपन बिल्कुल लड़ेंगे। 64 दिन कटी है, 100 दिन भी कटाने होंगे तो कटाएंगे, पर ठीक है अपन कुछ लेके उठेंगे। और परसों में गया था हमारे पंचायती राज विभाग में भी, हमने वहाँ नेतृत्व परिवर्तन किया था, प्रदेश अध्यक्ष नया बनाया था। वहाँ भी हमने यही बात उठाई है कि भाई अभी आगामी 2-3 सालों में रणनीति के तहत काम करें और कम से कम छुट्टियाँ कटे। ज़्यादा संघर्ष करता है नया लड़का और उसके पास 10 साल 5 साल की नौकरी है। अब हमारे पंचायती राज की स्थिति ये है कि हमने 10 साल नौकरी करी, 10 साल में 100-150 के लगभग छुट्टियाँ इकट्ठी हुई, 100 से ज़्यादा तो हमने कटा दी, तो हमारा खाता नील है। तो इसलिए पर फिर भी पंचायती राज हमेशा लड़ता है यार, आगे भी लड़ेगा। बड़ी संख्या में एजुकेशन है, मैं तो उनसे भी आशा और विश्वास दिलाता हूँ भी वो भी लड़े और बिल्कुल अपन लड़ेंगे और एक होकर लड़ेंगे। जय हिंद, जय संघ।